सूरत महानगर पालिका के चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। इस बार का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। पहली बार इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा 3 नई पार्टियां शिरकत करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पहले ही मनपा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप पार्टी ने अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित कर दी है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब तक मनपा चुनाव में 2 ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता आ रहा है। इसमें भाजपा का दबदबा रहा है। विपक्षी के रूप में कांग्रेस ही रही है, लेकिन इस बार समीकरण बदल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भाजपा को तो ज्यादा नहीं, लेकिन कांग्रेस की परेशानी बढ़ जाएगी। वर्ष 2015 में कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी। इनमें से 22 सीटों पर जीत का मार्जिन 1500 से भी कम था। AIMIM के आने से कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट डाइवर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दलित वोट जो कांग्रेस को मिलते हैं वह भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। गौरतलब है कि वार्ड सीमांकन ने पहले से ही कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। इसमें पहले से ही अल्पसंख्यक वोट बढ़ चुके हैं। हम यहाँ पूरी ताकत से लड़ने के लिए आए हैं। AIMIM के महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने रविवार दोपहर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरत महानगर पालिका का चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गुजरात ऐसा राज्य है जहां वर्षों से 2 पहिए की गाड़ी चल रही है। तीसरे किसी को मौका नहीं दिया गया। हम 2 दिन से गुजरात में हैं। इस एतबार से कि पिछले कई सालों से जो एक मांग थी यहाँ के आवाम की कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी और ख़ास तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी गुजरात के अंदर आना चाहिए, उनकी पार्टी ने आना चाहिए। और इस बात की मांग हम समझते हैं कि बिहार के इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बहुत सारे यहाँ के गुजरात की जनता जो है वो हैदराबाद जाते थे और असद साहब से यही दरख्वास्त करते थे कि हमने आना चाहिए करके। फिर हमने जब रियलाइज़ किया कि गुजरात एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा स्टेट है जहां पर पिछले कई सालों से 2 पहियों की गाड़ी चल रही थी। वडोदरा भरूच के बाद सूरत में आए हैं। इस बार पूरी ताकत के साथ गुजरात के निकाय चुनाव में उतरेंगे। यहाँ लोग मजबूरी में वोट देते हैं। हमारी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। हम सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं। हमारे बहुत से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हैं। शहर के वर्तमान वार्ड 1 रांदेर, वार्ड 2 कसाड़ अमरोली, वार्ड 11 मुगली सरा, वार्ड 12 सलाबतपुरा, वार्ड 18 आंजना, वार्ड 19 सरगमपुरा, वार्ड 20 सोनीफलिया, वार्ड 24 लिम्बायत, वार्ड 29 उन में कांग्रेस जीतती रही है। इनमें कांग्रेस के रिजर्व वोट है। इनमें अल्पसंख्यक वोट ज्यादा थे। नए वार्ड सीमांकन में कांग्रेस की जीत में निर्णायक रहे अल्पसंख्यक वोट बढ़ गए हैं। मुगलीसरा में कांग्रेस जीतती आ रही है, लेकिन इस बार इस वार्ड को बांट दिया गया है। कुबेरनगर रामपुरा दिल्ली गेट को वार्ड बना दिया गया है, जो भाजपा के गढ़ है। कांग्रेस की सीट आंजना वार्ड में दुम्बाल, मगोब और पर्वत को जोड़ा है। नानपुरा सग्रामपुरा को पीपलोद, उमरा 8वां में जुड़ गए हैं। इसी तरह अन्य वार्डों का बंटवारा भी किया है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही महानगर पालिका को चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उसने मनपा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवार की पहले ही लिस्ट जारी कर दी है। आपके प्रदेश महामंत्री जयदीप पंड्या ने यह लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सूरत मनपा के अलावा राज्य के 7 पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, सूरत।